गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 10 का सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है। मींस सेशन का फर्स्ट क्लास ये सिमिलर ट्रायंगल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट क्लास 9th में मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है क्लास 9 का क्या वो हम लोग देखे थे। तो वहाँ देखे थे ट्रायंगल में कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में देखे थे। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बताया था कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर which have same shape and same size is called congruent figure बताए थे। तो आपने वहां देखे होंगे कि अगर आपके पास जो फर्स्ट फिगर आपके पास है तो सेम शेप का माने उसी साइज का एक आपके पास अनदर फिगर होना चाहिए। यानी एग्जैक्ट जो फर्स्ट फिगर होगा वो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सेकंड फिगर होना चाहिए। यानी फर्स्ट फिगर जो होगा सेकंड फिगर को क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, यानी पूरा कवर कर ले। अभी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में आ गए। 9 से चलकर हम लोग कहाँ आ गए, 10 में आ गए। तो यहां हम लोग क्या देखना है, सिमिलर ट्रायंगल देखना है। तो सिमिलर ट्रायंगल में देखने से पहले क्या क्या हमको पहले समझ लें कि पहले हम लोग सिमिलर फिगर जान लें, फिर उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्री में क्या सिमिलरिटी का बात हो रहा है, फिर उसका डेली लाइफ में क्या यूज है सिमिलर ट्रायंगल का वो देखते हैं। तो पहले सिमिलर फिगर के बारे में बात करें तो सिमिलर फिगर उसको कहेंगे जिसका शेप सेम हो, शेप सिर्फ सेम हो। तो शेप सेम क्या होना चाहिए, यानी अगर आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए, आप अपना ही ले लीजिए खुद का, और एक स्टैम्प साइज फोटोग्राफ ले लीजिए तो देखेंगे कि दोनों क्या हो रहा है, शेप सेम हो रहा है। दो तितली लीजिए, एक बड़ा तितली को उड़ते हुए देखिए, एक छोटा तितली को देखिए उड़ते हुए, तो दोनों का शेप क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप टॉय खिलौना एक सेम ही शेप का, यानी एक बड़ा टॉय ले एक छोटा टॉय ले, यानी एक लंबू जी टॉय है एक टिंकू जी टॉय है। यानी सिमिलर होने के लिए हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज जरूरी नहीं है सेम होना। यानी सिमिलर फिगर कहता है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच है सेम शेप, और वहां पे क्या कहता है, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो अगर कुछ इससे हम चलकर ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करें तो कैसा दिखने लगता है सिमिलर फिगर वो देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए एक सर्कल बनाइए आप। तो ये जो सर्कल मैंने ले रहा हूं इसका सर्कल का रेडियस मैं ले लिया, कुछ अपने मन से आप ले लीजिए उस सर्कल। तो ये सर्कल जो मैंने लिया 2 सेंटीमीटर लेकर मेजर करके एक सर्कल बनाया, सेंटर वो दे दिया और एक ए दे दिया, यानी रेडियस आपके पास है 2 सेंटीमीटर। एक अनदर सर्कल जो मैं बना रहा हूं, यहां से देखिए एकदम छोटा टिंकू जी बना दिया, एक लंबू जी बड़ा सा बन गया। अब इस सर्कल का सेंटर जो है हम ले लिए, मान लेते हैं कि ओ डैश ले लिए, रेडियस ओ ए हो गया। तो यहां से यहां का डिस्टेंस लेंथ जो हो गया रेडियस का 1 सेंटीमीटर। अब आप देखो जो फर्स्ट फिगर है यानी फर्स्ट सर्कल है बड़ा है छोटा है, तो ये दोनों बड़ा छोटा जो सर्किल है ये सिमिलर है क्योंकि दोनों का शेप क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो जैसा ही शेप सेम मिल गया तो ये दोनों फिगर जो हो गया, ये ज्योमेट्रिकली फिगर जो हो गया वो सिमिलर हो गया। लेकिन यही अगर हम लोग कन्ग्रुएंट में बात करता तो अगर हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर का था तो यहाँ भी आपके पास 2 सेंटीमीटर, माने इसको उठा के इस पर रखते हैं हम तो ये ओवरलैप कर जाता है, लेकिन इसको इसमें रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा, कुछ मिलेगा आगे देखेंगे क्या करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा तो उसमें आएगा। तो क्या आएगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए फिर देखेंगे कि क्या आएगा। तो अभी हम लोग क्या समझ गए कि ये जो सर्कल फर्स्ट है और सेकंड सर्कल जो ये है ये दोनों सिमिलर है। अभी हम इसमें डाले नहीं, बात को समझिएगा, अगर इसमें डालेंगे तो देखेंगे कि क्या मिलने लगता है। तो अब ये दोनों फिगर को हम लोग सिमिलर साइन दे दिए, ये साइन को सिमिलर साइन दे दिए। एक लाइन सेगमेंट मैं ले रहा हूं, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका लेंथ मैं ले लिया 2 सेंटीमीटर। एक अलग लाइन सेगमेंट ऐसे ले लेते हैं सी डी में ले लिया, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट जो सी डी है इसको मैं ले लिया 5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि ये भी लाइन सेगमेंट है और सी डी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों ए बी और सी डी का जो शेप है वो सेम है। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट हो रहा है आपके पास
वो सिमिलर हो रहा है लाइन सेगमेंट CD का। यानी अभी तक ये देख लिए कि दोनों का शेप सेम हो गया, हम लोग बोल दिए कि ये फिगर क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। और भी ऐसा एग्जांपल ज्योमेट्री में लीजिए, एक स्क्वायर लेके देख लेते हैं हम लोग। एक स्क्वायर बनाइए आप, मान लीजिए। तो अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं, देखिएगा ये एक स्क्वायर है, तो इसका कुछ साइज होगा स्क्वायर जो बना होगा। तो मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लेंगे, 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लेंगे। एक अलग हम स्क्वायर, एक अनदर स्क्वायर बनाते हैं, इसका भी कुछ मेजरमेंट ले लेंगे हम लोग। देखिए ये मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्क्वायर जो है सेकंड स्क्वायर का दोनों का शेप सेम हो रहा है, तो ये दोनों फिगर जो हो गया, ये कैसा फिगर होगा, सिमिलर फिगर होगा। अब जरा सा इसको ऐसे सोचेंगे कि जैसे ही इस स्क्वायर को इस स्क्वायर में हम अगर डालते हैं, जैसे देखते हैं आप इस स्क्वायर को इसमें हम डाल दिए, तो ये ब्लैक वाला को, छोटा कौन है, ब्लू है, और बड़ा कौन है, ब्लैक है, तो इसमें हम ब्लू वाला को स्क्वायर को डालें। देखिए इस पर रख दिए, ये देखिए अगर हम रखते हैं ऐसा इसमें, तो ये देखेंगे क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर हो गया इसमें, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये जो स्क्वायर निकलकर इसमें चला गया। अब आप एकदम आराम से देखना कि जब ये स्क्वायर आपको देखेंगे तो जितना स्पेस इधर दिख रहा होगा वैसा ही खाली इधर दिखेगा, वैसा ही इधर दिखेगा, वैसा ही इधर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कुछ जगह खाली खाली मिल रहा है ना आपके पास, ये बात समझ में आया। तो जब खाली कुछ कुछ स्पेस आपके पास खाली मिलेगा यहाँ पे, बात समझ में आया। तो यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा, इसको हटा रहे हैं, कुछ खाली जगह मिला है आपको, ये बात को दिमाग में हमको रखना है। तो कहता है कि सिमिलर फिगर हुआ, तो कहता है कि 2 ज्योमेट्रिकल फिगर अगर सिमिलर है तो उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, एंड कोरोस्पोंडिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसका जो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। अगर ये एक फिगर फर्स्ट और सेकंड फिगर जो है, अगर वो ज्योमेट्री में अगर हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर का, तो उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होगा वो सेम होगा, एंड कोरोस्पोंडिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। एक एग्जांपल फिर देखते हैं, देखिएगा ये यहां पर एक स्क्वायर ले रहा हूं मैं, ये एक स्क्वायर ले रहे हैं, देखिएगा ABCD स्क्वायर ले लिया मैं, एक ABCD स्क्वायर लिया, ये 3 सेंटीमीटर ले लिए, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर का साइड का स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक। एक अनदर स्क्वायर बना दीजिए, या एक रेक्टेंगल ही मान ले, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। अभी मत बोलिए कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, आप अपने मन से समझ रहे होंगे क्या मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये आपके पास मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर है, सेकंड आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। अब आप देखिएंगे यहां से दोनों को, तो क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है। आप जवाब आपसे कोई पूछ रहा है कि जो ये फर्स्ट स्क्वायर जो है और सेकंड रेक्टेंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर है, तो आपका जवाब जो होगा नो। क्यों? क्योंकि आप का देखेंगे कि जब इसमें इसको हम डालेंगे तो इसका जो रेशियो होगा, जैसे आप AB
इसका भी कुछ नाम दीजिए आप ब्लैक का। EFGH, यानी इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम है, यहां भी 90 है ए पे, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, यहां 90 है, यहां 90 है, यहां 90 है, यहां 90 है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी रेशियो, साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड वो नहीं है सेम रेशियो। यानी आप देखेंगे कि AB बाई DE, EG, EF जो हम लोग ले रहे हैं, और BC बाई GF जो ले रहे हैं, तो AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है। AB आपके पास 3 सेंटीमीटर है, यहां देखिए AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और EF कितना है, 6 है। BC कितना है आपके पास, 3 सेंटीमीटर है, और GF कितना है आपके पास, कितना है, 3 है। तो ये 1, यहां से देखिए ये क्या हो गया, 1/2 नॉट इक्वल टू 1, यानी AB बाई EF नॉट इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है, BC बाई GF। यानी अगर टू फिगर, यानी टू ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, साथ साथ उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी सेम रेशियो में होना चाहिए। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। अगर ज्योमेट्री में अगर हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग सिमिलर का बात करेंगे, तो इस कंसेप्ट को, इस नॉलेज को बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप तो सेम होना ही है, यानी उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो सेम होगा, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा। तो यहां से देख रहे हैं कि इस फिगर और इस फिगर में कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो नॉट इक्वल है। बात समझ में आया? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए। अब यहां से एक एग्जांपल फिर ले रहा हूं, देखिए अगर आपके पास यहां से देखिए यही फिगर अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर लिया और 3 सेंटीमीटर का ना लेके कोई अनदर ही सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर ले रहा हूं मैं, यहां से देखिए एक अनदर स्क्वायर लिया, यहां से देखिएगा 3 ना लेकर हम 4 ले रहा हूं, EFGH, तो ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ये ABCD स्क्वायर और ये जो EFGH स्क्वायर जो है वो सिमिलर है। क्यों? किसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है। क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, यानी जो एंगल A है वही सेम एंगल E है, जो B है वो सेम आपके पास एंगल F है, जो आपके पास C है वो एंगल आपके पास G है, और जो आपके पास एंगल H है वो सेम एंगल, यानी आपके पास जो D है वो एंगल आपके पास H है। बात समझ में आया? यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम है, एकदम देखिए बढ़िया से, ये एंगल इसके बराबर है, D जो है आपके पास H के बराबर है। बात समझ में आ गया? एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी अब आप देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड पर बात करते हैं, यानी अब यहां से देखिए AB बाई क्या होगा, EF होगा, BC बाई क्या होगा, GF होगा, और CD बाई क्या होगा, GH होगा, और आपके पास AD बाई क्या होगा, EH होगा। यानी इसका जो रेशियो होगा सबका क्या होगा, 3/4 3/4 3/4 होगा। बात समझ में आया? यानी इसका सबका रेशियो क्या होगा, 3/4 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3/4 होगा।
बात समझ में आया? यानी सिमिलरिटी में हम लोग बात ये सीख लिए कि अगर सिमिलर फिगर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। बात समझ में आ गया? अब यहां से हम लोग जो मेन हमारे पास फोकस जो करना है वो ट्रायंगल पर करना है। इस पर बात करेंगे हम लोग, ट्रायंगल पर करना है। तो आ जाइए ट्रायंगल में, क्योंकि हम लोग 9 में भी ट्रायंगल भी बात देख रहे थे, यहाँ भी हम लोग ट्रायंगल पर आएंगे। तो देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ABC ले रहा हूं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं। पहले देखिए ABC और एक अनदर हम लोग ले लिए DEF। तो दोनों का साइज अलग है, बड़ा छोटा है, दोनों का साइज क्या है, अलग है। यहाँ पे बात समझ में? अगर ये नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है, दूसरा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। देखिए DE और F। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है अगर ट्रायंगल DEF का, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मींस क्या होगा कि जो एंगल A होगा वही सेम एंगल आपके पास क्या होगा, D होगा। जो एंगल B होगा वो सेम एंगल E होगा, और जो एंगल C होगा वही एंगल आपके पास क्या होगा, F होगा। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा प्रोपोर्शनल होगा। यानी AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF होगा। यानी रेशियो जो होगा वो सेम होगा। बात क्लियर हो गया? यानी अगर ये दोनों फिगर सिमिलर है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आया? एक अगर अलग अनदर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रायंगल में ले रहे हैं तो देखेंगे यहां से क्या कि अगर आप एक ट्रायंगल ऐसा ले लीजिए, एक ट्रायंगल ऐसा मैंने ले लिया ABC, और एक ट्रायंगल ऐसे ले लीजिए DEF। तो क्या ये दोनों सिमिलर है? तो आप कैसे भी ये दोनों ट्रायंगल को रोटेट करेंगे तो ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप दोनों का जो आप देखेंगे कि जब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सेम होगा, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, सेम रेशियो, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी ये जो ट्रायंगल जो हो रहा है वो सिमिलर नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो यहां से हम लोग क्लियर क्या कर लिए कि सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, ज्योमेट्री में सिमिलरिटी क्या होता है। बात समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्राइटेरिया होगा सिमिलर होने के लिए, किस किस क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे, उस पर बात करेंगे। और डेली लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है सिमिलर फिगर का, उस पर बात करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो फिगर को देखकर हम लोग कैसे समझेंगे कि ये दोनों फिगर क्राइटेरिया मतलब जानेंगे कि सिमिलर कैसे समझेंगे कि ये सिमिलर है, और उसका डे टू डे लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? तो आज का क्लास मेरा यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।